वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। ऑनलाइन फार्मेसी और दवा बिक्री के नियमों के विरोध में छत्तीसगढ़ के दवा व्यापारियों में आज 20 मई 2026 को मेडिकल स्टोर बंद रखने का फैसला किया है। ये बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के देशव्यापी आह्वान के तहत किया जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना उचित जांच की दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में है। इस एक दिवसीय बंद का असर रायपुर समेत प्रदेश भर में देखने को मिल सकता है। 4 दिन में फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, रायपुर में 104 रुपए के पार और हो सकता है महंगा। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया है और महज 5 दिन में पेट्रोलियम कंपनियों ने लगातार दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम लोगों को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उबाल जारी है। इस बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत करीब 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई है। इस बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल का रेट 104 रुपए प्रति लीटर हो गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी तेज। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसे लागू करने से पहले प्रशासनिक होमवर्क पूरा किया जा रहा है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है ताकि नंबर जारी होने के बाद कोई दिक्कत ना हो। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1076 जारी करने की तैयारी है। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई पॉलिसी, हर 25 किलोमीटर पर बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम उठाया है। नई नीति के तहत अब राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोनों दिशाओं में हर 25 किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मजबूत करना और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर और अन्य ईवी वाहन चालकों को चार्जिंग के लिए लंबी दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी। सरकार इसे भविष्य के आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तैयारी के रूप में देख रही है। 21 मई को पीपीएचटी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 21 मई 2026 को पीपीएचटी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजधानी रायपुर में इन परीक्षाओं के लिए 12 मई परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं, जहां करीब 2000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। व्यापम से मिली जानकारी के अनुसार पीपीएचटी 26 परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 तक आयोजित होगी। वहीं पोस्ट बेसिक नर्सिंग यानी पीबीएन 26 परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक संपन्न कराई जाएगी। बस्तर में अमित शाह का दावा, 400 सुरक्षा कैंप बनेंगे सेवा केंद्र। बस्तर से नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे के बाद पहली बार यहां सुरक्षा पहुंच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में शांति स्थापना का श्रेय जवानों के पराक्रम, आदिवासियों के अटूट विश्वास और मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और कोबरा के जवानों के जिसे अद्भुत साहस के साथ कठिन परिस्थितियों में अभियान चलाया, उसी का परिणाम है कि आज बस्तर हिंसा के दौर से उबरकर विकास की एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज बंद रहेगी दवा दुकान, AIOCD को जिला दवा विक्रेता संघ का समर्थन। अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन के आह्वान पर आज 20 मई को होने वाले देशव्यापी औषधि व्यापार बंद को लेकर गरियाबंद जिला दवा विक्रेता संघ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिला मुख्यालय गरियाबंद में बुधवार को दवा व्यापारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर एक बड़ी और ऐतिहासिक मोटरसाइकिल रैली निकालने जा रहे हैं। दवा विक्रेताओं की ये महारैली आज 20 मई को दोपहर 12 बजे स्थानीय भारती मेडिकल शिव मंदिर से शुरू होगी और शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए दोपहर 1 बजे कलेक्टोरेट पहुंचकर संपन्न होगी, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, अवैध परिवहन करते 2 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली जब्त। कलेक्टर BS उइके के मार्गदर्शन में जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में खनिज विभाग की टीम ने फिंगेश्वर क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रेत परिवहन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक खनिज अधिकारी अर्चना ठाकुर और इंस्पेक्टर कोमल ध्रुव की टीम ने सरगी नाला ग्राम, तर्री घाट, सीधी खुर्द सीमा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। वहीं खुंटेरी क्षेत्र से भी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत परिवहन करते पाए गए। सभी वाहनों को जब्त कर फिंगेश्वर थाने की अबरीक्षा में रखा गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान।
अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। आईपीएल के खत्म होने के बाद 6 जून से भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट में खेलेगी। इसका आयोजन मुल्लापुर के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके बाद 14, 17 और 20 जून को 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। ये मुकाबले धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में होंगे। आखिर टेस्ट और वनडे सीरीज हारी है टीम इंडिया को अपने आखिरी टेस्ट और वनडे सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी। पिछले साल के अंत में साउथ अफ्रीका ने 2 मैचों के टेस्ट सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस बोली महंगाई के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार। जसपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा संकट को लेकर हमला बोला है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के जिला संगठन प्रभारी और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मौजूदा आर्थिक संकट और महंगाई के लिए भाजपा और एनडीए की केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि महंगाई नियंत्रित करने के नाम पर जनता से सहयोग मांगने वाली भाजपा सरकार की कथनी करने में बड़ा अंतर है। खैरागढ़ में एलपीजी सिलेंडर का बड़ा खेल, ओटीपी और सब्सिडी आई। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर फर्जीवाड़े करने की आशंका से हड़कंप मच गया है। ये मामला बाजार आत्रिया क्षेत्र में स्थित सालेह कला इंडियन गैस एजेंसी से जुड़ा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी कर्मचारी पहले उनसे ओटीपी की मांग करते हैं। ओटीपी बताने के बाद सिस्टम में कैलेंडर डिलीवर तो दिख जाता है, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी गैस सिलेंडर घर तक नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक रिकॉर्ड में सप्लाई पूरी दिखने के कारण उनके खातों में सब्सिडी का पैसा भी पहुंच जाता है। यानी सरकारी पोर्टल में सब कुछ सही नजर आता है, लेकिन वे खाली सिलेंडर लेकर गैस का इंतजार करते जाते हैं। वन विभाग की कार्रवाई का विरोध, ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। जिले के सिहावा थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुरी में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण धमतरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की टीम गांव पहुंचकर लोगों को जबरन घरों से उठाकर ले गई, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। वहीं वन विभाग की ओर से लगाए गए मारपीट के आरोपों को ग्रामीणों ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा मिल रहा दाम। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों को देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। राज्य में तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने बताया कि विभाग केवल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पत्तों की ही खरीदी करता है, जबकि कटे फटे और खराब गुणवत्ता वाले पत्तों को रिजेक्ट किया जाता है। संघ के प्रबंध संचालक के अनुसार रिजेक्ट किए गए तेंदूपत्तों पर संग्राहकों का स्वामित्व बना रहता है और वे इन्हें निजी स्तर पर बेच सकते हैं। इसे वैध व्यापारिक प्रक्रिया बताया लगाया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि इस तरह के लेन देन को तस्करी नहीं कहा जा सकता है। बेमेतरा में 140 पुलिसकर्मियों का तबादला, डीआईजी ने रक्षित केंद्र से फील्ड में उतारे जवान। जिले की पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू ने 140 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया। इस कदम से जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। दरअसल आपको बता दें, जारी आदेश में 106 आरक्षक, 28 प्रधान आरक्षक और 6 सहायक उप निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। इन्हें थाना चौकी, यातायात शाखा और रक्षित केंद्र के बीच इधर से उधर किया गया है। लंबे समय से रक्षित केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों को फील्ड ड्यूटी में भेजा गया है। एक साथ 140 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के भीतर तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में बेमेतरा जिले में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां एक साथ 140 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए। इस कार्रवाई के बाद जिले भर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। इस पूरे ट्रांसफर आदेश को डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देश के बाद जारी किया गया है। सूची में एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर तक के कर्मचारी शामिल हैं। बेमेतरा जिले में पुलिस प्रशासन ने वर्षों बाद बड़े पैमाने पर एक साथ तबादला सूची जारी की है। इस सूची में 140 पुलिसकर्मियों को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थान से हटाकर नए स्थानों पर भेजा गया है। अवैध कबाड़ कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, लाखों का कबाड़ी जब्त। महासमुंद पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बसना थाना क्षेत्र के ग्राम सिरको स्थित एक स्क्रैप यार्ड पर छापा मारा है। पुलिस ने मौके से करीब 10 टन संदिग्ध लोहा स्क्रैप जब्त कर पूरे यार्ड को सीलबंद कर दिया।
पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 53 किनारे ग्राम सिरको में अवैध रूप से कबाड़ यार्ड संचालित किया जा रहा है। जांच में भारी मात्रा में पुराने मशीन, पंप, बाइक पार्ट्स, एंगल पाइप, कूलर और अन्य लोहे का कबाड़ मिला। यार्ड संचालक तनवीर दानी से स्क्रैप के वैध दस्तावेज और लाइसेंस मांगे गए, लेकिन वह कोई संतोषजनक दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। खाद व किराना सामग्री की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। खाद, तेल और किराना सामग्री की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ चक्रधर नगर क्षेत्र में धरना देकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में चक्रधर नगर एवं जूट मिल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आशीष चौबे द्वारा मंडल अध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में किराना बाजारों के सामने प्रतीकात्मक धरना आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। 22 मई को लगेगा प्लेसमेंट कैंप, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग एवं छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में 22 मई शुक्रवार को जिला स्तरीय रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिवाजी नगर दुर्ग में आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ी, डीपीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पर अतिरिक्त आर्थिक भार। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर दी है। तर्क दिया गया है कि यह फैसला परीक्षा सामग्री, खेल सामग्री और विज्ञान प्रयोगशाला सामग्रियों की लागत बढ़ने के कारण लिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे शासन ने स्वीकृति देते हुए आदेश जारी कर दिया है। अब बढ़ी हुई फीस नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किया हसदेव नदी में रेत खदान का टेंडर निरस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने जांजगीर चांपा जिले के हसदेव नदी पर रेत खुदाई का टेंडर निरस्त कर दिया है। ग्राम पंचायत हथनेबरा में रेत खुदाई की अनुमति पर डिवीजन बेंच ने कहा कि बिना फाइनल सर्वेक्षण रिपोर्ट की रेत खदानों की नीलामी नहीं की जा सकती।